यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। नो आई एग्री, आई एडमिट 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। लेके आया हूँ, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने पहले मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है। और अभी तो रुको, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले। और अभी तो रुको, रे साजन तैयार था बाजार, ये तो शेरवानी फिर से नीचे क्या सीन है। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े, करोड़ों रुपए फूक दिया इन्होंने। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? अभी बता है भाई। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। तो कौन सा तीर मारा? जब मैं जेल से निकल के आया था तो मुझे कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मैं कंटिन्यू कर सकता था एज अ CM। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी। अच्छा, कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। अभी पता चलेगा। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। The next day. एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मानुस 2 दिन में पलट गया। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता। क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और ये जान के आपको ताज्जुब होगा। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए। ठीक है। और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। क्या बोला तूने? रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। और राम जी का भक्त हूँ। जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। चलो भाई मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती। राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। तो लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। 2 दिन में पलट गया। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। अच्छा, बोल। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा VIP कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? Where does the money come from? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं। ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। अब आए ना लाइन पे। जादूगर हूं मैं, जादूगर। आज गूगल जिसके बिना
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले। आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। अच्छा। और आज के इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में एक और शानदार बात हम लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली। 352 करोड़ की लागत से जहां इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, अभी मजा आएगा ना। निर्माण कार्य महज 3 करोड़ 12 लाख रुपए में ही संभव हुआ। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। क्या बोला तूने? मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। कुछ भी कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम। अच्छा ठीक है। और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। शाबाश बेटा। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश। अच्छा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई अच्छा गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस पर वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा हो। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो इस बार। अच्छा, इनको सिखा रही है। जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पहले मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है। और अभी तो रुको। केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं। ठीक है, बोल। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने CBI की रेड करा दी। CBI की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं। अच्छा, मोदी जी ने मेरे ऊपर CBI की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम पे सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। क्या सीन है जी? मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी। मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे CBI की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब मिला। इतना बदतमीज हट जाएगा। यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। आई एग्री, आई एडमिट। 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अच्छा, मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बड़ी खबर जो अलग अलग चेहरों से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या सीन है? मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया, अच्छा, तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, समझ गया। विधानसभा में पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है।
तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा। अभी पता चलेगा। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताइए कारण। और अभी तो रुको। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज। नीचे से चेक कर। लास्ट। बस हवा निकल गई। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। खत्म। मंगल भवनया सर कैसे हैं? माना कोई बहुत अच्छे हैं, बस नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? अभी मजा आएगा ना। अरे वही सोते सोते नारा लग जा रहा है, मोहर लगेगी झाड़ू पे, 5 फरवरी का दिन होगा और झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। अच्छा। नींद में भी नारे लगा रहे हैं। सही में नींद इसलिए नहीं आ रही है कि नारे लग रहे हैं, या थोड़ा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, इस बार पहली बार कूदे हैं और हार गए तो भाई हम जो लोग होते हैं ना, जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको डर ही नहीं लगता। खाओ मां कसम। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कृष्ण से कर दी और इशारों इशारों में मोदी जी को कंस बता दिया। इशारा तो वही था ना, कृष्ण और कंस की तुलना। वो आपने क्यों कहा था? वो सही पकड़े हैं। आपने क्या कहा था उसमें, जब कृष्ण जी से आपने तुलना की थी केजरीवाल जी की? नहीं, मैंने ये कहा था कि देखो भैया, जब जब अधर्म बढ़ेगा और कंस जैसे लोग बढ़ेंगे, ठीक है। बोल तो कृष्ण जी आएंगे। आना पड़ेगा। जो समाज का उद्धारक है, ये हमारे देश की बहुत अच्छी परंपरा है कि जो कृष्ण मतलब चेतना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपका फिर वीडियो वायरल हो गया, उसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना किससे की? मोहम्मद गौरी से। वो पुराना वीडियो है क्या या नया है वो? गुड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ताज पहन लो और मोदी डायनेस्टी और पता नहीं क्या क्या आपने कोई सेंस है इस बात की? किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मानव संसाधन। तो किसी से टिकट मांगने में क्या बुराई है? बोल। ओके, मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे प्रभावित होके। बिल्कुल। मैं चाहता था, मैं इनसे कह रहा था कि भैया मैं जो शिक्षा का मॉडल कह रहा हूँ आप उसको प्रमोट करो। अच्छा। और मेरे जीतने के बाद मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस बात से उत्साहित होंगे कि इस देश की जनता अच्छे लोगों के साथ भी खड़ी हो रही है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं वजह से? क्योंकि मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी 1.5 महीने से मैं किसी के काम को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं अर्जुन की तरह सिर्फ अपने चुनाव को देख रहा हूँ। खाओ मां कसम। आप कहते हैं कि हमने अपने वादे दिल्ली में पूरे किए, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे दे के आ रहे हैं, शुरुआत कर दी है वहां पे, और आपने पंजाब में नहीं दिया है अभी तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।